श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्यामल भगवान की जय। मेरे समस्त भाई बंधुओं को मेरा प्रणाम, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को आशीर्वाद। आज की बाल घनश्याम की बाल लीला में उनकी जो लीला है भाभी जी की अंगूठी, एक लीला उन्होंने जो प्रकट करी है उसका मैं आज आपको अपने सत्संग के माध्यम से आपको प्रस्तुत करता हूँ। आज घनश्याम महाराज अपने बाल मित्रों के साथ काफ़ी देर तक खेलते रहे और थक गए तो घर आए। घर आके उन्होंने भाभी जी यानी कि बड़े भाई जो राम प्रसाद जी हैं, उनकी पत्नी सुभाषनी जी, उनसे कहा भाई मुझे जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दो। भाभी जी ने कहा भाई भात रखा है, जैसे पक जाएगा मैं आपको दे दूंगा, आपको परोस दूंगी। तो घनश्याम महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाने को दो अभी। तो भाभी जी ने कहा कि ठीक है, चने मुरमुरे हैं मैं आपको दे देती हूँ। तो घनश्याम महाराज जी, चने मुरमुरे कोई खाने की चीज़ है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे तो पेड़े चाहिए। तो भाभी जी ने कहा पेड़े तो घर पे नहीं है। तो घनश्याम महाराज चिल्लाते हुए कहने लगे नहीं मुझे तो पेड़े ही खाने हैं, मैं तो पेड़े ही खाऊंगा। अब ये कहते हुए जो भाभी जी के साथ किचन में गए तो किचन में उन्होंने जो है भाभी जी की अंगूठी देखी, वो अंगूठी उठा ली और बाहर जाने लगे। तो भाभी जी ने कहा चोरी कर रहे हो? तो नहीं नहीं, मैं तो आज इसी को बेच के जो है अपनी पेड़े खाऊंगा मैं। भाभी जी मना करते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन वो घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर जब गए तो उन्होंने अपने बाल मित्रों सखाओं को अपना इकट्ठा किया और मिष्ठान वाले के पास चले गए। और मिष्ठान वाले के पास जाके उन्होंने जब अंगूठी दी मिष्ठान वाले को और अपनी खूब सारी मिठाइयाँ ले ली और मिठाइयाँ लेके जो है वो बाल मित्र सखा के साथ जो है नदी के किनारे पे चले गए। नदी के किनारे पे जाके उन्होंने अपने खूब डेढ़ साल पेट भर मिठाइयाँ खाई और अपने खेले कूदे। और जब रात हो गई तो अपने घर को वापस आ गए। और उधर घर में राम प्रसाद जी को सुभाषनी जी ने सारी घटना की जानकारी उनको दे दी। अब जैसे ही घनश्याम महाराज जी घर पे आए तो बाल राम प्रसाद ने कहा, आ गया शैतान तू, कहाँ गया था? ये अंगूठी तूने कहाँ कहाँ दी और किसको दी है? तो बाल घनश्याम जी थोड़ा कांपने लगे, डतरा कांपने लगे, भाई ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा भाई ये अंगूठी जो है मैंने मिष्ठान वाले को दी है और उससे काफ़ी मिठाइयाँ लेके हमने मिठाइयाँ खा ली। घनश्याम और राम प्रसाद जी को गुस्सा तो आना था, स्वाभाविक था। तो वो जो है घनश्याम महाराज जी के साथ जो है चल मिठाई वाले के पास चलो मेरे पास। अब वो मिठाई वाले के पास चले गए और मिठाई वाले के पास बोलने लगे भाई ऐसा है, मेरे भैया से जो आपने अंगूठी ली है वो अंगूठी इनको वापस कीजिए। अब मिठाई वाला बोला कि ये क्या बात है भाई आपने? फिर उन्होंने कहा भाई तुमने अच्छा बहाना बना लिया बच्चों को बहलाने का, है, बच्चों को बहलाया और उनसे अंगूठी ले ली। लाओ मेरी अंगूठी वापस लाओ जो मेरे भैया ने अभी तुम्हें दी है। तो मिष्ठान वाले ने कहा भाई मैंने कोई बहलाने वाला काम नहीं किया, ना मैंने किसी को बहकाया है, ये मेरे पास आए हैं, इन्होंने मुझे अंगूठी दी है और बदले में मेरे से मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ इनसे मुझे ली हैं और जो मिठाई ली उन्होंने देखी चले गए, मेरी दुकान पर मिठाइयाँ नहीं हैं। अब राम प्रसाद जी आश्चर्य में पड़ गए, वो घनश्याम महाराज जी को देखने लगे ये क्या बात है? तो घनश्याम महाराज ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई इनसे मिठाइयाँ नहीं ली है। अब मिठाइयाँ नहीं ली, मिठाई वाले करे मैंने मिठाई दी है, अभी करे मैंने मिठाई नहीं ली है। तो उन्होंने नहीं नहीं भैया ये झूठ बोले, मैंने कोई मिठाई नहीं ली। तो अंत में घनश्याम महाराज जी ने कहा कि चलो दुकान में देखो, अंदर सारी मिठाइयाँ भरी पड़ी हैं। और तो राम प्रसाद जी घनश्याम को लेकर मिठाई की दुकान का मिष्ठान वाले को बोला चलो भाई दुकान के अंदर चलो, दिखाओ हमें मिठाई है कि नहीं। जब आपने ये कह रहे हैं राम घनश्याम जी हमने कोई मिठाई नहीं ली तो मुझे अंगूठी वापस करो। तो दुकान के अंदर वो चले गए। दुकान के अंदर जाकर देखा तो मिठाइयाँ भरी हुई थी सारी। अब वो मिष्ठान वाले तो चौंकाना रह गए कि भाई ये क्या, ये तो मिठाई यहाँ पड़ी। वो बाल घनश्याम को देखे और आश्चर्यचकित हो गए। मिष्ठान वाले ने उनको बाल घनश्याम को दंडवत प्रणाम किया, उनकी लीला को विनोद हो गए ये क्या है। इधर राम प्रसाद जी ने बाल घनश्याम की जो लीला है उसको देखा, इतने ही भगवान के जो रूप थे वो उनका
सत्संग का प्रचार हुआ। आगे की क्रमशः इसी उसमें आपको भगवान की और भी जो लीला है आपको आगे प्रसारित की जाएंगी। मैं पुनः उन सबसे भाई बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।